नमस्कार साथियों, मैं दिनेश पाल आज आपसे बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में बातचीत करेंगे, बताएंगे, जो कि लगभग 2 दशक बाद बिहार में आयोग के जरिए बहाली हो रही है, यानी जिसका आवेदन लिया जा रहा है। इससे पहले लगातार 2006 से नियोजित शिक्षक बहाल किए जा रहे थे और जिनकी मांग थी राज्यकर्मी की, तो 2.25 लाख शिक्षक भर्ती, जिसका विज्ञापन बीपीएससी द्वारा 30 मई 2023 को जारी किया गया, जिसमें 1 से 5, 9, 10 यानी कि जो टीजीटी जिसे बोलते हैं और 11वीं 12वीं पीजीटी के पद हैं। 6 से 8 पद नहीं निकाले गए हैं। 1 से 5 तक के लिए, यानी जिसे पीआरटी आप कहते हैं, 79,943 पद हैं और टीजीटी के लिए 32,916 पद हैं। पीजीटी के लिए 57,602 पद हैं, जो विषयवार अलग अलग हैं। यानी इतना अधिक पद आयोग के जरिए संभवतः पहली बार बिहार में निकाला गया है। इसके विज्ञापन में बार बार संशोधन किया जा रहा है। अभी पिछले यानी कल का जो संशोधन हुआ है वो बहुत बड़ा संशोधन है, जिसको लेकर बिहार के विद्यार्थियों में, बिहार के अभ्यर्थियों में आक्रोश है, तो अन्य राज्य के अभ्यर्थियों में उत्साह है। जी हाँ, बिहार सरकार ने अब सभी के लिए खुला कर दिया, आवेदन भरने की अनुमति दे दी है। यानी किसी भी राज्य के आप हैं तो आप बिहार में टीचर के फॉर्म भर सकते हैं, जबकि विज्ञापन जारी करते समय ऐसा नहीं था, अन्य राज्य को अनुमति नहीं दी गई थी। यह कल का बड़ा संशोधन है। फॉर्म भरने के लिए, जैसे प्राइमरी के लिए आपको बिहार का जो टेट हुआ था 1 से 5 तक, वो पास होना चाहिए, या सी टेट का प्रथम पेपर 1 से 5 तक का पास होना चाहिए। टीजीटी और पीजीटी के लिए जो बिहार सरकार द्वारा ए स्टेट का आयोजित किया गया था, उसमें यानी टीजीटी के लिए ए स्टेट 1 और पीजीटी के लिए ए स्टेट 2 पेपर पास करना होगा। मतलब जिसके पास जो पात्रता परीक्षा है पास किया है वही आवेदन कर सकता है। और इस जैसे अन्य राज्य को अनुमति देने के बाद भी टीजीटी पीजीटी में अन्य राज्य के अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे यदि वे ए स्टेट पास नहीं है। अब ए स्टेट हुआ कब? तो अभी तक बिहार में मुख्य रूप से 2 स्टेट, अगर किसी जैसे कॉमर्स का हटा दें तो 2 स्टेट हुआ है, जो एक 2012 में और फिर 2019 में, यानी 4 साल पहले स्टेट हुआ था। 4 साल से स्टेट पास अभ्यर्थी इस बहाली की प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि कब आए, और आया तो बीपीएससी के थ्रू राज्यकर्मी, और उसके बाद फिर एग्ज़ाम कराने की बात, और एग्ज़ाम की संभावित तिथि जो थी उसमें भी एक बार परिवर्तन किया जा चुका है, एक बार संशोधन किया जा चुका है। अभी जो संभावित तिथि आज के तक है वह है यही है कि 24 अगस्त, 25 अगस्त, 26 अगस्त एवं 27 अगस्त को परीक्षा होने की संभावना है। यह एक संभावित तिथि है। अब बात हो कि आयोग के जरिए जब बहाली आ रही है तो इसका वेतनमान क्या है, क्योंकि नियोजित शिक्षकों का वेतनमान कम रहा है अन्य राज्यों की तुलना में। तो इस विज्ञापन में जो वेतनमान तय किया गया है उसमें प्राइमरी के लिए यानी पीआरटी 1 से 5 तक के लिए बेसिक 25,000 रखा गया है, और टीजीटी के लिए 31,000 मूल वेतन है तय किया गया है, और पीजीटी के लिए 32,000 यानी 32,000 मूल वेतन यानी बेसिक तय किया गया है। जो कि अगर आप अन्य राज्यों की या केंद्रीय विद्यालयों की विज्ञापनों की बात करेंगे या पद की बात करेंगे, पद वेतनमान की बात करेंगे, तो वह 4200, 4600 और 4800 ग्रेड पे होता है, और बेसिक 9300 से जो थी अभी 7th पे के अनुसार स्केल अलग बट गया है जैसे से। तो अब वो सैलरी तो नहीं मिल रहा है, लेकिन नियोजित शिक्षक से थोड़ा बेहतर स्थिति है। अब इस बहाली को लेकर नियोजित शिक्षक शुरू से ही आक्रोशित हैं, आंदोलनरत हैं, क्योंकि उनके लिए इसमें कुछ भी अलग या उनके लिए कुछ भी छूट या कहें तो नहीं दिया गया है। बस ए स्टेट से उन्हें राहत इसलिए है कि वे दक्षता परीक्षा अगर पास किया है, कोई 2012 से पहले का बहाल है, तो भी इसके आवेदक हो सकता है। बाकी उन्हें कोई अलग से छूट नहीं है, इसलिए वे आंदोलनरत हैं, आक्रोशित हैं
कि हम इतना दिन से नौकरी में हैं, अब पढ़ नहीं ले रहे हैं, तो फिर हम आयोग की परीक्षा कैसे पास करेंगे। ऊपर से 3 बार ही देने की अनुमति दी गई है। इस विज्ञापन में लिखा गया है कि 3 बार ही आप इसका दे सकते हैं। यह तो पता नहीं, यह पूरी तरह से सरासर गलत है मेरी नज़र में, तो कि किसी शिक्षक की बहाली में शायद यह पहला राज्य होगा या पहला विज्ञापन होगा जिसमें 3 बार केवल मौका दिया जा रहा है, जबकि बड़े बड़े IAS तक की परीक्षाओं में भी इतना कम मौका नहीं दिया जाता है। यह पता नहीं किस तुक से तय किया गया है। आपको बता दें कि जैसे अन्य राज्य में, यानी कि उत्तर प्रदेश अगर पास में है तो वहाँ PGT के लिए BEd अनिवार्य नहीं रहता है, लेकिन बिहार में आपको BEd होना चाहिए। TGT PGT के लिए BEd अनिवार्य है प्लस स्टेट, और PRT के लिए यानी प्राइमरी के लिए आप BEd या DLEd या BTC किए हैं और CTET का पहला पेपर पास किए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। जो लोग अभी CTET का अभी परीक्षा जो होने वाला है 20 अगस्त को, उसमें आवेदन किए हैं वो भी फॉर्म भर सकते हैं अगर CTET पास नहीं है पहले से, तो यानी वो जो आवेदन किए हैं उन्हें भी अनुमति दी गई है, इसमें वे फॉर्म भर सकते हैं। शुल्क के रूप में अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए और जनरल BC EBC के लिए 750 रुपया लिया जा रहा है, और SC ST और महिलाओं के लिए, महिलाएं चाहे किसी भी वर्ग की हों, उनके लिए 200 रुपया निर्धारित है इस विज्ञापन में। सामाजिक विज्ञान के साथ जो टर्म एंड कंडीशन है वह वही है जो लगभग अन्य राज्यों में भी है या केंद्रीय विद्यालयों में भी है, कि आपको सामाजिक विज्ञान के 4 विषय में से इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में से कम 2 आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, और उसमें से में भी इतिहास या भूगोल एक अनिवार्य होना चाहिए। यह शर्त लगभग अन्य जगहों पे भी विज्ञापनों में होता है। और यह इस बहाली के लिए, इस भर्ती के लिए आवेदन 15 जून से ही लिए जा रहे हैं, और अभी तक अंतिम तिथि 12 जुलाई तय है। हो सकता है कि समय तिथि में विस्तारित किया जा सके, क्योंकि इसके जाति निवास और नॉन क्रीमी लेयर को लेकर बहुत ही समस्या झेलनी पड़ रही है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को इतना कम समय में नहीं बनाया जा रहा। उसमें भी बता दें कि आरक्षण का लाभ उन्हें ही मिलेगा जो बिहार के मूलतः निवासी हैं, यानी जिनके पिताजी बिहार के रहने वाले हैं। वो किसी अन्य राज्य से विवाहित होकर बिहार में आई हैं कोई महिला, तो उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर बिहार की रहने वाली है, उनकी शादी कहीं दूसरी जगह भी हो गई है, तो वो आरक्षण का लाभ ले सकती हैं, क्योंकि आरक्षण बिहार में पूरी तरह से पिता के निवास पे और पिता के आय के पर आधारित क्रीमी लेयर पे ही दिया जाता है। तो आप यह स्पष्ट कर लें, क्योंकि कई बिहार के सीमावर्ती जिलों की लड़कों की शादियां अन्य राज्यों में हुई हैं, तो उन्हें लगता है कि हमें भी आरक्षण मिलेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि वे, उनके पिताजी अन्य राज्य में बसते हैं। तो यह विज्ञापन संख्या जो 26/2023 है वह बहुत ही चर्चा में है। इतने दिन में लगभग 7-8 बार शायद संशोधन भी हो चुका है। पता नहीं अभी कितना संशोधन बाकी है। यह विज्ञापन को लेकर कहीं उत्साह तो कहीं आक्रोश भी है। मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि आप जितना जल्दी हो सके आवेदन कर लें। आपको कोई असमंजस हो या शंका संदेह हो तो आप विज्ञापन को पूरी तरह से एक बार पढ़ लें और अपन समाधान करके आवेदन करें।